नमस्कार, न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दायित्व मिलने के बाद पहली बार नागौर जिले के दौरे पर पहुंची जैल विधायक मंजू बाघमार का जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर नागौर जिला भाजपा एससी मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमोद आर्य, नागौर जिला ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजाराम प्रजापति, जीवन राम जाखड़, बाल विकास अधिकारी हेम गुप्ता सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब है कि राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार को पीडब्ल्यूडी महिला और बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभागों का दायित्व दिया गया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू हुई राज्य मंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार का कार्यकाल प्रदेश के हर वर्ग के लिए परेशानियों भरा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार सभी वर्गों के लिए ऐसे काम करेगी जो जनता को सरकार की योजनाओं का पूरा फायदा मिले और जनता की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में भी प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बिछाने के लिए कृत संकल्प है और हम पारदर्शी और जवाबदेह सरकार के रूप में जनता की हर समस्या और परेशानियों का समाधान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया गया, जिसमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें महिलाओं को शक्ति और शिक्षा के लिए जागरूक भी किया जाए और उनको सशक्तिकरण भी किया जाए। इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है। इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की रिद्धि सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से राज्य में महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं और हर वर्ग अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, उन सब के कल्याण के लिए हम सब कार्यरत रहेंगे। हम इस तरह की योजना बनाएंगे जिससे कि धरातल पर आम नागरिक को उसका लाभ मिल सके। बेरोजगारियों के लिए हमने नई योजना बनाई है जिससे कि आने वाले समय में युवाओं को नए रोजगार प्राप्त होंगे। आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने साथ में काम करने का मौका दिया है। पूरे प्रदेश के लिए हमारी जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने का पूरा प्रयास करेंगे और जल जीवन मिशन के अंदर जो जगह जगह गड्ढे कर दिए गए हैं, सड़कें जो तोड़ दी गई है, उस पर भी हमने पूरा मेंटेनेंस पे लिए निर्देश दे दिए हैं सारे अधिकारियों को। और सड़कों के जो है उनमें क्वालिटी सुधार में और पूरी प्रदेश के अंदर जो है उसमें हम जो है सड़कों के सुधार करने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का हम सब महिलाओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पास किया था, जिसमें 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया था, ताकि महिलाओं को शक्ति और शिक्षा द्वारा उन्हें जागरूक भी किया जाए और उनका सशक्तिकरण भी किया जाए। पिछले 5 सालों के अंदर प्रदेश में जिस तरह से महिला अत्याचार हुए हैं और हर वर्ग अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, तो उन सभी के कल्याण के लिए जो है हम लोग प्रयासरत रहेंगे। ताबी योजनाएं थी, तो हम इस तरह की योजनाएं बनाएंगे ताकि धरातल पर आम व्यक्ति को जो है उसका लाभ मिल सके। 2013 से 18 के बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुझे यहाँ से जनता ने जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा था, उस समय जायल के अंदर जो विकास का कार्य हुआ था, मैं हमेशा कहा करती थी कि पिछले 50 सालों के कार्यकाल को एक तरफ रख लीजिए और 5 साल के कार्यकाल को एक तरफ उठाकर देख लीजिए। और जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना विकास हुआ 13 से 18 के बीच में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे वो कॉलेज की बिल्डिंग से लेकर कॉलेज बनाने का काम हो, ITI की बिल्डिंग से लेकर ITI बनाने का काम हो, डाक बंगले का काम हो, अम्बेडकर भवन का काम हो, पानी की जो बहुत बड़ी हमारे पेयजल की जो हमारे यहाँ कमी थी, उस पेयजल की योजना को हमने जो है जायल तक इंदिरा गांधी नहर का पानी पहुँचाया, रिको इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करवाया, यहाँ पे 2-2 सीमेंट ब्लॉक आवंटित कराया। इस तरह के कई जो हमारा विज़न था कि वहाँ पे जो है वहाँ का डेवलपमेंट किया जाए, तो जायल को हमने एक डेवलपिंग उपखंड के अंदर हमने लाकर वहाँ पे रखा था। अब आगामी क्या प्लान रहेंगे जायल के लिए? काफ़ी उम्मीदें हैं जायल के लोगों। बिल्कुल, जो हमारे अधूरे काम छूट गए थे वो सारे करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश सरकार ने कई फैसले लिए हैं जिनमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई गई है, पेपर लीक के लिए अलग SIT गठित की है, तो युवाओं को भी इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं।
कॉलेज शिक्षा से आप जुड़ी हैं, तो युवाओं के लिए खास संदेश एक आखिरी सवाल के लिए। पिछले सरकार के अंदर आपने देखा था कि हमारे जो युवा वर्ग काफ़ी मेहनत कर रहे थे और 16-17 बार पेपर लीक हुए थे, तो उसके लिए आते ही जो है SIT का गठन कर दिया, टास्क फोर्स बनाई है। हमने महिलाओं के लिए जो सिलेंडर थे वो भी 450 रुपये में कर दिए हैं, और इस तरह की कई अन्नपूर्णा योजनाओं के अंदर भी जो है अब हमने उसको बढ़ा दिया है कि 600 ग्राम से ज़्यादा हम लोग उसमें दे रहे हैं। तो इस तरह की कई